हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं सब द्विवेदी। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NSS सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाई। अभी हाल ही में साउथ कोरिया की जो मिलिट्री सैटेलाइट है इसका नाम NSS सेकेंड, उसे किस स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS इज लोकेटेड इन। जो CMS है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SAP। अभी हाल ही में किसे SAP के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पास एक्सरसाइज है उसे पास एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी विद विच कंट्री नेवी इन इंडियन ओशियन। अभी हाल ही में पास एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी ने इंडियन ओशियन में कंडक्ट करी और किस देश के साथ मिलकर कंडक्ट करी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक। अभी हाल ही में किसे करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं रिवीजन के आंसर देख लेते हैं। जो NSS सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट है उसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है और एलन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर एंड CEO हैं, उसी के द्वारा साउथ कोरिया की जो मिलिट्री सैटेलाइट है इसका नाम NSS सेकेंड, उसको लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो जर्मनी में CMS का हेडक्वार्टर है। SAP के जो नए CEO और MD बने हैं वो हैं कुलमीत बाबा। कुलमीत बाबा को SAP के सब कॉन्टिनेंटल CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। पासक एक्सरसाइज है उसे इंडियन नेवी ने US नेवी के साथ मिलकर कंडक्ट किया है। पासक एक्सरसाइज को इंडियन नेवी ने US नेवी के साथ मिलकर इंडियन ओशियन में यानी हिंद महासागर में कंडक्ट किया है और यह एक नेवल एक्सरसाइज है। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? करूर तमिलनाडु में, और इसी के नए MD और CEO बने हैं रमेश बाबू। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारत में राष्ट्रीय आम दिवस यानी नेशनल मैंगो डे मनाया गया? तो अभी 22 जुलाई को भारत में नेशनल मैंगो डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 11 जुलाई को नेशनल इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे होता है और 15 जुलाई को वर्ल्ड ईथ स्किल डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। नेशनल मैंगो डे को हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगिफेरा इंडिका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया है? तो अभी NPCI के द्वारा UPI ऑटो पे सुविधा का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा इस UPI ऑटो पे सुविधा की शुरुआत की गई है। इस नई सुविधा से 2000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान और इंटरनेट जैसी सभी सुविधाओं को बिना अपनी UPI पिन के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। बात NPCI की है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम पे MD और CEO हैं कौन है? दिलीप असवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी फेमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फेमपे के द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। फेमपे एक बेंगलुरु की कंपनी है और इसकी स्थापना जो IIT रुड़की के 2 पास आउट इंजीनियर्स थे उन्होंने 2019 में की थी। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य जो टीनेज होते हैं उनकी पॉकेट मनी जो प्रोवाइड की जाती है उनको प्रोवाइड करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली लाइन और बिजली टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिजली लाइन और बिजली टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में जो बिजली लाइन और टावर होते हैं उनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 1500 निजी विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो अभी गुजरात के 15 निजी
शिक्षा विद्यालयों ने यानी पंजा निधि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा देने का निर्णय बंद कर दिया है। अब वो ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में जितने भी स्कूल हैं और जब तक स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तब तक उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसी के चलते वहाँ के 1500 निजी शैक्षणिक संस्थानों ने अब ऑनलाइन शिक्षा करना बंद कर दिया है। बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? तो गुजरात की गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने अभी एक ध्रुवस्त्र नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर में किया है और यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है? तो अभी आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा राज्य में सभी नागरिकों के लिए आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और अमरावती में ही देश का 25वां हाईकोर्ट स्थापित हुआ है। आंध्र प्रदेश के सीएम तो यही हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेशी भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी पीसी कांडपाल को एसबीआई इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह है पीसी कांडपाल और इन्हीं को एसबीआई इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे एनएमडीसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी सुमित देव को एनएमडीसी के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसी के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने? सुमित देव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो अभी 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे को हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हो गया। वे किस देश के सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो जॉन लुइस एक अमेरिका के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं जॉन लुइस और यह अमेरिका में एक बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी 2011 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो अभी सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप पर रोजगार से जुड़ी कई कंपनियां उपलब्ध हैं और इसको सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज हम स्टेट में गुजरात को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में गुजरात आप मैप में देख सकते हैं गुजरात है। गुजरात का यहाँ पर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है और गुजरात का बॉर्डर यहाँ पर अरेबियन सी के साथ शेयर होता है। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। यहाँ के सीएम विजय रूपाणी और गुजरात की गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा नदी पर बना है और गुजरात में ही उकाई डैम है जो तापी नदी पर बना है। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें अभी पूनम अवलोकन आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर यहाँ पर जो बाघ की संख्या है वह बताई गई थी 523 से बढ़कर 674 हो गई है। गुजरात में ही ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मनी नेशनल पार्क है, बंसदा नेशनल पार्क है और गुजरात में ही काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भी गुजरात में ही स्थित है। आज हम स्टेट में कंट्री में मैक्सिको को डिस्कस करेंगे। यह है मैक्सिको से कैंसर की लाइन होकर गुजरती है। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिका का देश है और मैक्सिको का बॉर्डर यहाँ पर यूएसए के साथ शेयर होता है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पीसो और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। मैक्सिको 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैक्सिको, कनाडा और यूएसए के द्वारा मिलकर आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है
उसकी मेजबानी कतर के द्वारा की जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने युवाओं में स्वेच्छा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो युवाओं में स्वेच्छा को बढ़ावा देने के लिए जो खेल मंत्रालय है उसने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आपके लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।